हेलो एवरीवन, आज से क्लास 10th भी स्टार्ट हो रखा है। तो क्लास 10th वाले बच्चे ये जान लें कि आज से आपको इस चैनल पे हर एक चैप्टर, जैसे मान लो ये जीएसटी मैंने शुरू किया, पहले जीएसटी की थ्योरी और बहुत डिटेल में थ्योरी, बेसिक से, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट, बहुत बेसिक से, और हर चैप्टर के एक्सरसाइजेस उस थ्योरी के जस्ट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर जीएसटी, आओ देखते हैं जीएसटी। तो जैसे आप जानते हो आपका घर भी चलता होगा ना, तो उसमें भी बहुत सारा पैसा लगता होगा। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ बजट होगा कि आप इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे खर्च करोगे, तो बहुत सारा पैसा घर में चाहिए होता है। तो वैसे ही अगर एक कंट्री चलानी है, सोचो ना, एक कोई भी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, उसे कंट्री चलानी है, तो कंट्री चलाने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बहुत सारा पैसा लगेगा, इतना सारा बर्डन होता है उनके ऊपर, पूरी कंट्री चलानी है उन्हें। ठीक है, तो ये सारा पैसा इन्हें चाहिए, और ये पैसा वो कहाँ से लेंगे बताओ? अगर हमें ही वो सर्विसेज दे रहे हैं, हमें ही वो चीज़ें मिल रही हैं, तो हमसे ही ना पैसा लेंगे, हाँ, कंट्री के लोगों से। तो कैसे पैसा लेंगे? क्या हम डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को देंगे पैसे, ये लीजिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस पैसे लेने का एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या होता है? टैक्स। मतलब टैक्स के थ्रू वो लोग हमसे पैसे कलेक्ट करते हैं, और वो भी टैक्स क्या, सब लोग सेम टैक्स देते हैं। मतलब कि जैसे मुझे भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना किसी बहुत रिच आदमी को, या किसी को भी सबको सेम टैक्स? नहीं, सबको सेम टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं? बताओ, सबको सेम टैक्स देना हो, मेरी इनकम इतनी है लेकिन फिर भी मुझे उतना ही टैक्स देना है, और किसी की इनकम बहुत ज्यादा है फिर भी उसे भी उतना ही टैक्स देना है, तो मैं तो गया काम से। हाँ, तो नहीं, सबको सेम टैक्स नहीं देना पड़ता है। और कुछ हाँ, लेकिन एक चीज, एक क्राइटेरिया फिट किया गया है कि इस क्राइटेरिया में इतने पैसे कमाने वाले लोगों को इतना टैक्स देना पड़ेगा, इससे नीचे वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स कलेक्ट करने का, तो क्या फिर जो लोग टैक्स, ठीक, हाँ, तो क्या सबको सेम टैक्स देना पड़ता है? जैसे कोई बहुत पुअर है उसको भी उतना ही टैक्स, कोई बहुत, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है उसे भी उतना टैक्स, और जो बहुत रिच है उसे भी उतना टैक्स? नहीं, सबको सेम टैक्स नहीं देना पड़ता है। हमेशा टैक्स का एक क्राइटेरिया फिट किया जाता है कि अब वो भी हर साल चेंज होता है थोड़ा थोड़ा, कि इतने पैसे कमाने वाले इतने परसेंट देंगे, इतने पैसे कमाने वाले इतने परसेंट, और जो इसके नीचे आएगा उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। देखो, आपने सुना होगा लगभग कि आपके घर में जो लोग बहुत ज़्यादा सैलरी पाते हैं, जैसे 1,20,000, 10,000 या 1,70,000 ऐसे करके, वो लोग कहते हैं कि मेरी सैलरी है इतनी, 1,30,000 या ऐसी कुछ है, और कट कुट के इतना मिलता है। तो कट कुट के क्या, कुछ तो उनके सेविंग्स में जाता है जो टीएडीए उनका होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो जीएसटी गवर्नमेंट काट लेती है। बात समझ में? इनकम टैक्स के नाम, सॉरी जीएसटी नहीं, इनकम टैक्स के नाम पे जीएसटी आ गया। ठीक है, इनकम टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट उनसे काट लेती है। तो टैक्स, तो फिर क्या हम लोग टैक्स नहीं देते हैं? जो लोग कम पैसे कमाते हैं वो टैक्स नहीं देते हैं? नहीं, हम लोग भी टैक्स देते हैं। कैसे देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या होता है? मतलब हम लोग भी टैक्स देते हैं, जो चीजें हम खरीदते हैं मार्केट से, हर एक चीज पे हम थोड़ा थोड़ा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। जैसे ये जानते हो क्या, हर चीज पे टैक्स? हाँ, हर एक चीज पे टैक्स। जैसे बिस्किट का पैकेट खरीदोगे 5 वाला, उस पर भी टैक्स देना है। एक वो हल्दीराम भुजिया खरीदोगे, उस पर भी टैक्स देना है। वो 2 रुपए का वो शैम्पू नहीं होता डब का, उस पर भी टैक्स लगता है, हर एक चीज पे। लेकिन हमें वो टैक्स बताया नहीं जाता है, वो हमें नहीं पता चलता है कि वो टैक्स हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आप जानना चाहो तो जान सकते हो अपनी कुछ चीजों का टैक्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मैंने एक चीज ऑर्डर की थी, और उस चीज का ये मेरे पास बिल है, और इसमें टैक्सेशन हो रखा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, जब भी आप कोई चीज ऑर्डर करोगे ना, तो आपको इस तरह का बिल मिलेगा, इस तरह का बिल मिलेगा। उस पर लिखा रहेगा यहाँ पे, कि यहाँ लिखा रहेगा टैक्स इनवॉइस करके, ऐसे। हाँ, अगर ये जूम कर पा रहा हो तो दिख पा रहा हो, टैक्स इनवॉइस। और उसके नीचे यहाँ पे ये पूरा शीट बनी है, और इस शीट पे लिखा हुआ है क्या, कि ये यूनिट, ये चीज़ का आइटम है। और फिर मैं अभी पेपर एक बार और आपके सामने आएगा, और ये देखिए लिखा है CGST, SGST, IGST, और ये मैं पेपर लगाऊंगा। ठीक है, हाँ, ये पेपर मैं लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक, तो आप देख लीजिएगा अभी एक बार, और ये आपके सामने आएगा। तो इसी तरह हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है। अच्छा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स, हम लोग कौन सा टैक्स देते हैं? इनडायरेक्ट वाला। अच्छा, इसी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये गुड्स क्या हुआ? गुड्स वो होते हैं जो चीज़ें हमारे जैसे मूवेबल हैं, जो यहाँ से वहाँ कोई आइटम लेके जा सकते हैं हम, वो गुड्स कहलाते हैं। सर्विसेज जैसे होटल में जाएंगे तो होटल हमको रहने के लिए प्रॉपर प्लेस दे रहा है, और हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है, और हमारी मतलब हॉस्पिटैलिटी कर रहा है, तो वो उसकी सर्विसेज हो गई। बात समझ रहा है? या कहीं एरोप्लेन से जा रहे हो तो वो सर्विसेज मिल रही हैं आपको वहाँ पे, तो ये सब सर्विसेज हो गई। गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है, सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है। अच्छा, तो
क्या हुआ, पहले जब जीएसटी नहीं आया था, इससे पहले क्या था ना कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग टैक्स पॉलिसी होती थी। मतलब हम ऐसे ऐसे टैक्स लेंगे, कोई स्टेट कहता था हम ऐसे ऐसे, तो हर स्टेट कहता था कि हमारी एक डिफरेंट टैक्स पॉलिसी है, हम अलग तरीके से टैक्स लेंगे, ठीक है, कहते थे। तो जो कस्टमर या जो मतलब वो बिजनेसमैन होते थे, वो हो जाते थे परेशान, वो एकदम परेशान हो जाते थे कि हम किसको कितना टैक्स दें और कैसे दें, हमें समझ में ही नहीं आता। किसी स्टेट में ज़्यादा टैक्स है, किसी स्टेट में कम टैक्स है, तो हम कैसे अपना बिजनेस रन कराएं, अपनी चीज़ें बेचने कहाँ जाएं। कहीं बेच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, वहाँ चीज़ें हमारी महंगी हो जा रही हैं, कहीं बेच रहे हैं तो वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, तो हम मेंटेन कैसे करें अपना प्रॉफिट। और ये तो यही समझने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, परेशान हो जाते थे, ठीक है। तो क्योंकि पूरे कंट्री में सेम टैक्स नहीं था, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टैक्स, हर स्टेट अपना डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लेता था, ठीक है। तो ये दिक्कत हो गई, इसी वजह से अब देखो बाहर की कंट्रीज, जब यहाँ पर बाहर की कंट्रीज से जब कोई कंपनी यहाँ आती होगी तो वो यही सोचती होगी ना कि अगर हम वहाँ बिजनेस करने जा रहे हैं इस स्टेट में, मतलब वहाँ पे हम अपना सामान सेल करेंगे, इतने का मार्जिन होगा, इतना प्रॉफिट होगा, ऐसी सोच के जाती होगी। अब पता चला यहाँ आई बेचने, अब यहाँ पे बेचने आई, यहाँ पे पता चला इस टैक्स वैक्स मिला के इतना मार्जिन, इतने का सेल करने जा रहे हैं। पता चला इस स्टेट में दूसरा टैक्स है, इस स्टेट में उनकी चीज़ थोड़ी सस्ती बिक रही है, इस स्टेट में दूसरा टैक्स है, महंगा हो गया। अब लोग भड़क जाएंगे कि अरे हम कैसे खरीदें इतना महंगा। तो उनको अपना मार्जिन या अपना प्रॉफिट सेट करने में प्रॉब्लम होती थी, तो उन्हें कुछ सेल करने में यहाँ प्रॉब्लम होती थी, टैक्स समझ में नहीं आता था, जिसका सॉल्यूशन निकला जीएसटी, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन निकला जीएसटी। गवर्नमेंट ने सोचा, एक आइडिया जो भी आया, मतलब हम जो जीएसटी फॉलो करते हैं ना, ये कनाडा का मॉडल है जीएसटी फॉलो करने का, ठीक है। तो उसका एक वो निकला, रिजोल्यूशन निकला जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी इन लोगों ने लागू कर दिया कि मतलब हर एक स्टेट में, कंट्री का कोई भी स्टेट हो, वहां टैक्स का नियम सेम ही होगा। मतलब जिस चीज पे जितना टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया, उतना ही टैक्स लगेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं लगेगा। तो चलो, तो जीएसटी, और इस जीएसटी के अंदर हर चीज का अलग अलग मायना है, मतलब कि हर एक चीज पे अलग अलग टैक्स लगता है, सारी चीजों पे सेम टैक्स नहीं लगता। जो डेली नीड की चीजें हैं उन पे कम टैक्स लगता है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब जो कॉमन पीपल से उठ के जो लग्जरी वाली चीजें हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगता है। जैसे गाड़ी वाड़ी खरीदोगे उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। कपड़े पे, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये कपड़े की ही बिल है, इस पे कितना टैक्स लगा है, इस पे आईजीएसटी लगा है 5%, मतलब कपड़े पे कितना लगता है, 5% लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक चीज पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगता है। अब आज तो बहुत जो बेसिक नीड होती थी उस पे टैक्स नहीं लगता था, जैसे दूध वगैरह, लेकिन अब तो उस पे भी टैक्स लगने लगा, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो हर एक चीज पे डिफरेंट डिफरेंट ही लगती है। तो जीएसटी चैप्टर में कुछ खास था नहीं, मैं ये बस ऐसे ही आपको समझा रहा था। अब देखो जीएसटी चैप्टर में बस इतना ही है कि आपको हल्का हल्का परसेंटेज आनी चाहिए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नॉलेज होनी चाहिए। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जीएसटी किस पैसे पे लगेगी, मतलब कौन सा लेने वाला दिन किस पैसे पे लगेगी, एक्चुअल किस अमाउंट पे जीएसटी, किस चीज पे जीएसटी लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैंने कोई सामान अपनी दुकान में लगाया, मान लो मैं एक शॉपकीपर हूं और मैंने एक चीज, मान लो मेरे पास ये था पेन होल्डर, मैंने इस पेन होल्डर को अपनी शॉप में ऐसे सजा दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पेन होल्डर, मैंने यहां सजा दिया पेन होल्डर को अपने, ठीक है। पेन होल्डर मेरा मैंने डेकोरेट कर दिया, ठीक। अब मैंने इस पेन होल्डर को डेकोरेट करके इसका कॉस्ट रख दिया 60 रुपीज़, कॉस्ट इसका रख दिया 60 रुपीज़, ठीक। और अब इस पे दे दिया मैंने 60 रुपीज़ है बट 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, 10% का डिस्काउंट रख दिया। तो जो मेरा अगर मान लो 5% टैक्स है, तो टैक्स किस चीज पे लगेगा, जो मेरे से सामान खरीदेगा या जब मैं बेचूंगा तो मैं टैक्स किस चीज पे लूंगा, तो मैं टैक्स इस पैसे पे लूंगा, या अब इसमें मैं 10% जब कम कर दूंगा, डिस्काउंट लगा दूंगा, तो ये चीज 60 का 10% होता है 6, और इसमें से 6 लेस कर दोगे तो आंसर आएगा 54। तो मैं 54 पे 5% लूंगा या 60 पे। तो कभी भी मार्क्ड प्राइस, मतलब जो प्राइस मार्क किया गया हो, लेबल किया गया हो, उस पे टैक्स नहीं लगता। जिस पे मैं एक्चुअल सेल कर रहा हूं, जिस पे मैं बेच रहा हूं, बेच के जितना पैसा उनसे ले रहा हूं, उस पैसे पे टैक्स लगता है। मेरी सेलिंग प्राइस पे वो मुझे टैक्स देंगे, अपनी कॉस्ट प्राइस पे वो टैक्स पे करेंगे। मतलब जो मेरा खरीदने वाला प्राइस, मेरा जो बेचने वाला प्राइस, सेलिंग प्राइस, सॉरी, जो मेरा बेचने वाला प्राइस होगा वही तो उनका परचेज करने वाला प्राइस होगा, ठीक है। तो वो अपनी कॉस्ट प्राइस पे टैक्स पे करेंगे और मैं अपनी सेलिंग प्राइस पे उनसे पैसे लूंगा। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। आइए नेक्स्ट में पूरा, ये तो बस मैंने टैक्स समझाया, अगले वाले में पूरा जीएसटी एकदम प्रॉपर आपको समझाई जाएगी, एक एक चीज, बस उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज, आपसे जीएसटी बड़े आराम से सॉल्व होगा। तो
पिछली वीडियो में आपने देखा कि जीएसटी इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, इसमें देखते हैं जीएसटी वर्क कैसे करता है और इसके पार्ट्स क्या हैं। तो देखो जीएसटी, तो हु पेज इट, कौन कौन जीएसटी देता है? तो जीएसटी देने वाला कौन जीएसटी देता है भाई? हु पेज इट, वी वांट्स टू नो हु पेज इट। तो जीएसटी देता कौन है? जीएसटी देते वो लोग हैं, पे वो लोग करते हैं जिनका एनुअल ट्रांजैक्शन 20 लाख से ऊपर हो। क्या हर एक इंसान जीएसटी पे करता है? नहीं। क्या मैं जीएसटी पे करता हूं? नहीं, मेरा तो पैसे ही मेरे पास, कहां से पे करूंगा? या कोई और, तो बहुत सारे लोग नहीं करते, सारे दुकानदार भी नहीं करते। जो ऐसे व्यापारी होते हैं जिनकी एनुअल इनकम 20 लाख से ऊपर, मतलब 20 लाख से ऊपर का उनके यहाँ ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो उन्हें जीएसटी पे करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा जीएसटी नंबर लिखा होता है दुकान के सामने, ठीक है? तो समझ लेना जिसके दुकान के सामने जीएसटी नंबर लिखा हुआ है वो जीएसटी से रजिस्टर्ड है, उसे जीएसटी पे करना है। और आपको एक बात बताऊं, अगर मान लो अगर ऐसा हो कि वो लोग ना पे करें जीएसटी ना, अच्छा जीएसटी पे ना करने और करने में क्या फायदा है? अच्छा ये बताओ, किसी भी चीज पे अगर जब जीएसटी लगेगा तो उस चीज की एक स्टेप अगर और आगे बढ़ रही है चीज, उस पर जीएसटी लगी तो फिर उसका दाम बढ़ जाएगा। हाँ, और जब दाम बढ़ जाएगा तो आप उस पर अगर प्रॉफिट और कमाना चाहोगे, मान लो 100 रुपए की चीज थी, जीएसटी लगी 110 की हो गई जीएसटी के साथ साथ, क्योंकि कस्टमर से तो आप 110 लोगे, ठीक है? हाँ, अब आप उस पर प्रॉफिट कमाना चाहो तो 50 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहो तो कहोगे कि अब ये 160 की हो गई, तो कस्टमर भड़क जाएगा, कहेगा हाँ 160 रुपए, ये तो दिक्कत, मतलब छोटे छोटे हल्का सा भी प्राइस रेज होता है हम लोग कितना घबरा जाते हैं ना। देखो जैसे बस 150 160 हुआ, हमें डर लगा 160 रुपए की, पहले तो 50 की थी, 150 में ठीक है, 60 में तो नहीं लगे। हाँ, तो यही बात है। तो जीएसटी अगर नहीं लगती तो हम 50% प्रॉफिट ऐसे ही कमा लेते बिना कस्टमर को डराए, ठीक है? तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो जीएसटी पे करने से लोग इसीलिए कतराते हैं। तो कई जगह इस टाइम यूपी में तो सुनने में आया, कई जगह ये जांच चल रही है। अच्छा, चेक कौन करता है? अगर कोई ना पे करे फिर इफ नॉट पेड देन, अगर ना पे करे तो सेल टैक्स वाले लोग होते हैं जो लोग चेक करते हैं कि जीएसटी पे कर रहा है कोई या नहीं, और जीएसटी पे ना करने वाले को वो लोग कैप्चर करते हैं और फाइन करते हैं या जो भी। अब कैसे कैप्चर करते हैं भैया, कैसे पकड़ते होंगे कि कोई जीएसटी नहीं पे किया गया है? देखो बहुत आसान तरीका है। किसी दुकान में जाएंगे, हर एक सामान जो आप कहीं से खरीद के लाओगे ना, बड़े होलसेलर से खरीद के लाओगे, वो हर एक चीज का आपको बिल बना के देगा, बिल बना के ऐसे प्रॉपर बिल बना के देगा कि लो है जीएसटी बिल। मैं आपको दिखाया ना, ये आपको दिखाया था, ठीक, ये चीज आपको दिखाया था, देखिए इसका जीएसटी बिल है। हाँ, वैसे हर चीज का जीएसटी बिल बना के देगा ऐसे, ठीक है? हर एक चीज, सोचो मैं एक छोटा सा कोई कपड़ा ही है, मतलब टी शर्ट टाइप है, और उसी का इतना बड़ा जीएसटी बिल, तो हर एक आइटम जो आप खरीदोगे उसका जीएसटी बिल बना के देना पड़ेगा, ठीक? तो वो क्या होता है ना कि जो सेल टैक्स वाले लोग होते हैं वो दुकान में ऐसे रैंडम चले जाते हैं और दुकान में जाके कोई एक प्रोडक्ट ऐसे उठाएंगे, कहेंगे भैया इसका जीएसटी बिल लाओ थोड़ा, है? तो कहेंगे, अब कहेंगे कि जीएसटी बिल, तो क्या हर दुकानदार के पास जीएसटी बिल नहीं होता है? लगभग एक बात बताएं, सही में सारा प्रोडक्ट, पूरा का पूरा दुकान का हर एक चीज कोई जीएसटी पे नहीं खरीदता। आधी चीजें जीएसटी पे खरीदते हैं, आधी चीजें उस पे कच्चे बिल पे खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे होलसेलर को भी फायदा होता है और आपका सामान भी सस्ता रहेगा, तो आप आराम से प्रॉफिट कमा पाओगे। बात समझ में आया? तो सारी चीजें लोग नहीं खरीदते हैं, तो इसीलिए सेल टैक्स वालों से लोग डरते हैं। कहीं ऐसा कोई सामान ना उठा के दिखाए कि जिसका जीएसटी बिल नहीं है, तो कहां से दिखाए? बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोग डरते हैं, तो सेल टैक्स वाले लोग पकड़ते हैं। अब देखो जीएसटी समझने के लिए, ये तो सब आपके कोर्स के बाहर की चीजें थी, आपको क्या पढ़ना है उसके लिए अब यहां आ गए। अगर मान लो हम दो लोग लेन देन कर रहे हैं, ऐसा क्या कहते हैं? सेम स्टेट में। सेम स्टेट मतलब कि जैसे मान लो कि ये हैं, ये आगरा पे हैं, आगरा में हैं, ठीक है, आगरा में, और मैं आजमगढ़ में, ठीक, ऐसा ये दो ट्रांजैक्शन हो रहा है, आगरा से आजमगढ़, ठीक? तो जब आगरा से आजमगढ़ कोई भी प्रोडक्ट जाएगा तो उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। हाँ, कोई एक सामान कोई सेल कर रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो जो उस पर जीएसटी लगता है उसे कहा जाता है, जब ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है इंट्रा स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ही अंदर, इंट्रा स्टेट, ठीक? ये ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट, क्योंकि ये भी यूपी में है और ये भी यूपी में है, ठीक? एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, ठीक, ऐसा। और अगर एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें मैंने इस चीज को लोड किया और कहीं दूर दूसरे स्टेट में भेजा, वहां ये आदमी पाया, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मान लो जैसे यहाँ पे किस स्टेट से किस स्टेट में जाएं, चलो यहाँ मान लो दिल्ली से आप कहोगे दिल्ली तो स्टेट नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, एक यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट में,
ठीक, लेकिन एजम्पशन के लिए दिल्ली से आजमगढ़ आया, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आया, तो ये इंटर स्टेट, ये इंट्रा स्टेट। अभी मैं इन सब का नोट्स बनवाऊंगा, आपको टेंशन मत लो। आओ थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये ठीक है इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, आओ थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जब कोई भी चीज़ बिकती होगी, कोई भी चीज़ बिकती होगी तो बस गवर्नमेंट को ही फायदा होता होगा, जो मतलब जो जिस स्टेट में ये चीज़ें बिक रही हैं, क्या उस स्टेट की गवर्नमेंट ही बस टैक्स कलेक्ट करती होगी? स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे मिलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो पैसे चाहिए, हाँ उसे भी पैसे चाहिए, तो वो कहाँ से पैसे चाह पाएगी? आर्मी वगैरह कैसे रन करेंगे वो सब चीज़ें? ठीक है, तो देखो वो भी टैक्स लेते हैं, किसी भी टैक्स को ये दोनों लोग मिलके लेते हैं। अब देखो जैसे कैसे, हाउ इट वॉज कलेक्टेड, अब देखते हैं ये कलेक्ट होता कैसे। आओ अब हम लोग देखा जाए, ठीक, कि ये कलेक्ट कैसे होता है। तो हाउ इट वॉज कलेक्टेड, इट वॉज कलेक्टेड बिटवीन, अब देखो जब भी कलेक्शन की बारी आई, अब मुझे क्या है, मैंने एक मान लो मेरा जो टी शर्ट था या जो भी था, मैंने उसे खरीदा, ठीक, मैंने वो टी शर्ट खरीदा, ऐसा कुछ करके रैंडम सा मेरा टी शर्ट था, मैंने खरीदा उसे, ठीक, और अब आपको बताना है, ये इन लोगों को बताना है कि ये टैक्स किस पे लेंगे, ठीक, कौन कितना टैक्स लेगा। मान लो मेरी ये टी शर्ट थी, उस पर 5% टैक्स था, अब कौन कितना टैक्स लेगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट लेगी और कितना सेंट्रल। तो मान लो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे मोदी जी, ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट में बैठे योगी जी, ठीक है। तो अब बताओ अगर इन लोगों में डिस्कशन हो गया कि रवि पांडे का जो 5% टैक्स आया है वो कौन कितना लेगा, तो कौन कितना लेगा बताओ, कैसे डिसाइड करेंगे लोग? तो इन लोगों ने खुद से पहले से डिसाइड कर रखा है क्या, कि हम कितना लेंगे और आप कितना लेंगे, ये बात डिसाइडेड हो रखी है। और एकदम जानते हो मस्त डिसाइड किया इन लोगों ने, कोई किसी से चीटिंग मीटिंग नहीं किया, जानते हो क्या, एकदम हाफ मतलब, तो 2.5% मोदी जी ले जाएंगे 2.5% और 2.5% योगी जी ले जाएंगे मेरा पैसा, ठीक है, हाँ जो मेरे 2.5% लगे ये दोनों लोग ले गए, ठीक। चलो अब तो वही है कि जीएसटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूजीएसटी। एक और है उसको मैं अभी बताता हूं, इसलिए उसको अभी यहाँ लिखा नहीं है कि अलग से समझाऊंगा, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूजीएसटी, मतलब कि अगर मैं अब एक स्टेट में रहता हूं, अगर मैं एक स्टेट में रहता हूं और मैंने कोई चीज खरीदी तो उस पे जो टैक्स लगा, मैंने कोई चीज खरीदी तो उस पे जो टैक्स लगा वो दो लोग लेंगे, कौन, सेंट्रल और स्टेट। अच्छा यू क्या है, अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में रहते हो, जैसे दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली तो स्टेट है ही नहीं, तो स्टेट वाली बात खत्म हो गई, तब कौन लेगा, सेंट्रल और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये दोनों लोग उसको कलेक्ट करेंगे। मान लो जैसे, तो अब क्या कहते होंगे ये लोग, जब हम वहां जाते होंगे वहां पे क्या लिखा रहता होगा, तो देखो ये बता रहे हैं कि ऐसे 3 तरह के सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी होता है। तो हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें तुरंत लग जाता है क्या, सीजीएसटी है मोदी जी ले लेते हैं और एसजीएसटी योगी जी ले लेते हैं। मैं अपने स्टेट के हिसाब से बताया हूँ, ये यूनियन टेरिटरी तो है ही नहीं, यूनियन टेरिटरी होती तो वहां चला जाता सीजीएसटी मोदी जी, एसजीएसटी योगी जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ले रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये आप क्यों बताए थे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ये इसलिए बताए थे क्योंकि एक और तरीके का टैक्स होता है। क्या होता है, वो होता है तीसरा वाला, कि अगर मान लो कोई ऐसे टैक्स ले, क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट, ये होता है कि मान लो कि आईजीएसटी, मान लो कि एक जीएसटी लिख देता हूं फिर बताता हूं, चलो हाँ ठीक है। देखो मान लो कि मैंने दिल्ली से यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदा, ठीक, हाँ ये प्रोडक्ट जो है दिल्ली से यहाँ खरीदा और इस पे लगा था 18% जीएसटी, 18% जीएसटी, हाँ तो इसका 9% तो मान लो गवर्नमेंट ले गई, तुरंत 9% गवर्नमेंट ले गई। अब जो बचा 9% है वो मिलेगा किस सरकार को, दिल्ली सरकार को, मतलब केजरीवाल को, या यहाँ यूपी सरकार को, ये यूपी में है ना, यूपी सरकार को, ठीक है। तो किसको मिलेगा, हाँ योगी जी को या केजरीवाल को। तो ये जो होता है ना जीएसटी, इसे कहते हैं, ये है डेस्टिनेशन टैक्सेशन, डेस्टिनेशन टैक्स होता है, इसका नाम होता है डेस्टिनेशन टैक्स। मतलब ये डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह पे चीज बिकी है, मान लो जैसे यहाँ पे बिकी है, यहाँ पे बिकी है, कहाँ पे, आजमगढ़ में, तो जिस जगह पे जाकर ये बिका है वहां की सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, ना कि जिस जगह से बन के निकला है। तो जो बना के भेजेगा उसको क्या फायदा हुआ, उसके यहाँ एम्प्लॉयमेंट हुई, वहां बिजनेस हो रहा है,
हाँ अच्छा, वहाँ के लोगों को नौकरी मिल रही है। अच्छा, और जो जहाँ बिकेगा उनको क्या फ़ायदा हुआ, जहाँ बिका वो लोग, वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। हाँ, अब हम अपने लोगों के वेलफेयर के लिए उसे खर्च करेंगे। बात समझ में आया? तो ऐसा होता है डेस्टिनेशन टैक्स, जहाँ बिकता है वहाँ के लोगों को टैक्स मिलता है। इसीलिए तो ये इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट वाले में तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो यहाँ भी यूपी, यहाँ भी यूपी, तो SGST लगेगा साफ साफ, ठीक। हाँ, और CGST, ठीक, साफ साफ ये दोनों लग गया, ठीक। इंटर स्टेट में क्या होगा, इंटर स्टेट में ना एस लगता है। क्यों एस नहीं लगेगा? क्योंकि किसी स्टेट में तो है नहीं, इस स्टेट में है, इस स्टेट में, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ एस नहीं लगता है, तो सी लगता है क्या? नहीं, यहाँ CS दोनों ना लगा के एक नया बना दिया गया IGST, इंटीग्रेटेड GST, IGST, ठीक है। इंटीग्रेटेड GST ऐसा होता है ना कि ये 18% जो हुआ ना, इसको तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर ले ली, ठीक है। IGST को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। अब इस IGST को सेंट्रल गवर्नमेंट लेके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कैसे? आधा अपने रख लेगी और आधा स्टेट को दे देगी। 9% अपने और 9% स्टेट को। बात समझ में आया? तो इस तरह ये सिस्टम है चलाने का, ठीक। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, मैं एक प्रॉपर थोड़ा सा आपको एक लिखवा दूंगा थ्योरी के GST, और वो किस किस आप ऐसा बनाना चाहो अपने कॉपी में तो बना के लिख सकते हो, बहुत अच्छा भी रहेगा, आपको याद भी रहेगा। और थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज बनाना, मेरा सीक्वेंस में नहीं जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसका ही एक क्वेश्चन। अब सब तो आप पीछे ये जान गए थे कि ये इंट्रास्टेट इंटरस्टेट क्या होता है, फिर भी अपनी कॉपी में लिखने के लिए एक बार ऐसे लिख लो GST। GST कैसे 2 पार्ट्स में GST लगती है, कैसे? एक इंट्रास्टेट में, एक इंटरस्टेट में। इंट्रास्टेट में कैसे लगती है? इंट्रास्टेट में जब भी GST लगती है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक क्या कहते हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट। और अगर इंटरस्टेट में लगती है तो वो बस IGST ही लगती है, और IGST फिर गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना सेंट्रल को देना है, कितना स्टेट या और यूनियन को गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो अलग बात है। हम बस IGST देखेंगे, हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस इतना हो गया। अब इसके बाद आओ एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो जैसे रवि को बहुत आज मतलब बहुत खुश है और उसको खरीदने जाना है एक साइकिल, ठीक। तो रवि बाइज अ साइकिल, तो उसे साइकिल खरीदना है एक, और वो साइकिल का मार्क प्राइस मतलब उस पर लगा हुआ MP मार्क प्राइस, मतलब उस साइकिल पे लोगो लगा हुआ है, कितना? 10,000 रुपये का। तो जब लोगो वाला होता है तो उसे कहते हैं मार्क प्राइस। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क प्राइस वगैरह का चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं, मार्क प्राइस और वो सब, ठीक है। तो मार्क प्राइस, तो उस साइकिल पे लोगो लगा हुआ है, कैसा लोगो लगा हुआ है? मार्क प्राइस MP। मार्क प्राइस है साइकिल का कितना? ₹10,000, ठीक है। मार्क प्राइस है ₹10,000, और उसमें डिस्काउंट परसेंट है आपका 20%, ठीक है, 20%। और उस पर GST लग रहा है, कितना? GST लग रहा है 5%, ठीक, 5% GST। तो ये सिचुएशन है, जो साइकिल खरीदी गई है उस पर ये सिचुएशन है। आखिरी में आपसे पूछ रहा है फाइंड द टैक्स रवि हैव टू पे, मतलब मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वो टैक्स बताइए, और एंड अमाउंट पेड बाय रवि। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स प्लस मेरे जितने का साइकिल वो सारा पैसा मिला के उन्हें दूंगा। तो ये तो मुझे पता ही नहीं कि मैं साइकिल लेके जा कितने का रहा हूँ, मैं दुकानदार को साइकिल के कितने पैसे दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो साइकिल पे लगा हुआ लोगो है ना, लेबल, और उसके बाद मुझे तो डिस्काउंट भी मिल रहा है 20%, ठीक है, 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो साइकिल सस्ती हुई कि नहीं? 10,000 की नहीं, थोड़ी सी सस्ती। कितनी? अभी देखते हैं। सस्ती हुई, अच्छा, सस्ती होने के बाद उसके बाद उस पर कितना लगेगा? 5% टैक्स। तो लाओ क्या करते हैं ना, मेरे इस सारी जो मेरी इंफॉर्मेशन है इसका एक बिल बनाते हैं। जैसे दुकानदार जो बिल बनाएगा तो बिल ऐसे बनाते हैं हम कुछ, ठीक है। तो ऐसे बिल बनाते हैं कि उसकी बिल बनाते हैं इस तरह, तो वो बिल कुछ इस तरह तैयार की जाएगी कि यहाँ पे मेरा मान लो CP कॉस्ट प्राइस, जो मैं खरीद के ले जाऊंगा वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद GST, मान लो GST लिखी जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में, तो 2 GST, एक SGST और एक CGST और एक SGST, अच्छा। और उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट, क्या? अमाउंट। ये सारी चीज़ें एंटर की जाएंगी, ठीक है, उस बिल में। तो साइकिल की सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी रही, मैं कितने में खरीदा वो तो पता ही नहीं है, तो पहले साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है? पहले मार्क प्राइस की मदद से, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये करोगे तो तुम्हारी
कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सॉरी ये करोगे तो तुम्हारा सॉरी डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। अब डिस्काउंट अगर आ गया तो मार्क प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट घटा देता हूं तो वही तो हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस और दुकानदार का सेलिंग प्राइस। तो आओ, मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस है 20। पहले डिस्काउंट निकालते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालने का काम कहाँ करें, जगह तो है ही नहीं। एक काम करते हैं, इसे इरेज करते हैं, यहीं पे करते हैं। तो चलो, तो मार्क प्राइस से पहले डिस्काउंट निकालते हैं। तो मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20/100। करो तो 0 से 0 कट गया, इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000। अब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस, मतलब 8000। मैंने साइकिल कितने की खरीदी? मैंने साइकिल खरीदी 8000 की। अच्छा, अब 8000 की साइकिल खरीदी, ठीक है। अब इसमें जीएसटी कितना लगा हुआ है? 5% जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जीएसटी किस पे लगाएंगे? 10,000 पे कि 8,000 पे? आपको कितनी बार बताया कॉस्ट प्राइस पे ही जीएसटी लगेगा, तो इस पे लगाएंगे। तो इस पे 5% जीएसटी लगाओ, क्या कितना आ जाएगा 5%? तो 8000 का 5%, तो 8000, ठीक है, इंटू 5/100। तो काटो, कितना आ जाएगा? 400 रुपीज। ठीक है, जीएसटी लगा 400, जिसमें आई जीएसटी कितना है? 2.5। सी जीएसटी कितना है? 2.5, मतलब 200 रुपीज। और एस जीएसटी कितना है? 2.5, मतलब 200 रुपीज। ठीक है, अच्छा, अमाउंट कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, मतलब सीपी प्लस जीएसटी। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 8000। अच्छा, प्लस जीएसटी कितना लगा? 400। तो कितने की हो गई? 8400 की साइकिल पड़ी। फिर यहाँ पे तो इसका कितना हो गया? इसका जीएसटी कितना पे किया इसने? ₹400 एज अ जीएसटी, और ₹8400 इसने अमाउंट पे किया। अमाउंट पेड बाई रवि। तो ये अमाउंट मतलब पूरा पैसा, ये सीपी कॉस्ट प्राइस और जीएसटी दोनों मिला के कितना दिया, और ये बस जीएसटी कितना दिया। तो आप चाहो तो अपनी कॉपी में इसी तरह पूरा डेकोरेट करके लिख सकते हो थोड़ा मोड़ा, या फिर ये मैंने बहुत थोड़ा मोड़ा ही किया, और या फिर आप अपनी तरीके से लिखना चाहो अपनी तरीके से लिख लो। लेकिन हाँ, कॉपी में ये सारी चीजें नोट करते जाओ धीरे धीरे। बहुत स्लो मैं इस चैप्टर को खत्म करने वाला हूँ। आपको खुद चैप्टर खत्म होगा ना, लेंदी थोड़ा मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन लेंदी जाएगा, लेकिन जब खत्म होगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ, हमको सारी चीजें समझ में आ गई। अगर शॉर्टकट भी है तो मैं शॉर्टकट के वीडियोस बनाऊंगा बाद में एग्जाम टाइम। अभी आप मेहनत करो, अभी तो टाइम है, अब इसको धीरे धीरे करते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।